आपको पता ही होगा क्लैट यूजी का फाइनल दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आ चुका है ना। अब ये जजमेंट के अंदर क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि ये आपका जो दिसंबर में एग्जाम हुआ उसका अभी तक है ना परेशानी तो चलती रही कि फाइनली कीज में क्या पंगा है। आंसर कीज कंसोर्शियम ने कुछ बोला है ना, बच्चों ने कुछ बोला है ना, अलग अलग मुद्दे रेज हुए। दो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन बाय दिल्ली हाईकोर्ट विच इज़ वेरी क्रूशल। मेरा ऐसा मानना है कि ये लॉन्ग रन में बहुत सारे और से अलग अलग एग्जामिनेशंस को भी इम्पैक्ट करेगा। कोर्ट ने ये बोला कि जनरली कोर्ट मस्ट हैव अ हैंड्स ऑफ अप्रोच विच मीन्स, उसका यह मतलब है कि अगर कंसोर्शियम ने या ऐसी कोई भी एक्सपर्ट बॉडी ने कोई अपना आंसर की घोषित कर दी है उसमें कोर्ट इंटरफियर नहीं करेगा until unless it is a gross mistake by that body। ठीक है, तो इस केस में हमारे क्लैट के केस में एक क्वेश्चन में एक ग्रॉस मिस्टेक हुई थी। ठीक है, उस ग्रॉस मिस्टेक को उन्होंने चेंज करने की बात करी है। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो भी क्वेश्चंस है ना, जो भी क्वेश्चंस का एक ऑब्जेक्शन विंडो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने निकाला था उसमें अगर क्वेश्चन रेज करे होंगे, ऑब्जेक्शन रेज करा होगा और उसके ऊपर पिटीशन दाखिल करी गई होगी, वही क्वेश्चन लिए जाएंगे। आप पिटीशन में नए क्वेश्चन नहीं रेज करेंगे। ये बात समझ आई? मतलब सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन जो विंडो था उसमें उस क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था और उसके बाद उसका ऊपर पिटीशन हुआ तो ही कोर्ट देखेगी, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मामले में टोटल 17 क्वेश्चंस कोर्ट के पास आए थे। उन 17 क्वेश्चंस को कोर्ट ने इवेल्युएट करा, अलग अलग लोगों की बातें सुनी, अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट सुने और फिर फाइनली द जजमेंट केम कि उन 17 क्वेश्चंस में से करीबन 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें उन्होंने कुछ बदलाव किया। अब ये 4 क्वेश्चंस कौन से हैं और उस बदलाव से आपके स्कोर के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सबसे पहला है ना इंग्लिश का मास्टर बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 5 विच इज, आप सबको पता है वो स्टोलन हार्डवेयर वाला, ये नो। ठीक है, तो दोस्तों है ना उसके अंदर कंसोर्शियम ने कहा था कि भाई स्टोलन वाला इज नॉट अ प्रोफेशन, लीगल रीजनिंग अप्लाई करना है। कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई वहाँ पे लीगल रीजनिंग अप्लाई नहीं होगा, इट इज़ अ प्योरली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सवाल। और आपका जो राइट आंसर था, मेरा जो राइट आंसर था, वही कंसोर्शियम ने माना, विच मीन्स मेरा मानना है 99.99% बच्चों ने वही आंसर मार्क करा होगा जो अगेन से अभी कोर्ट ने सही बोला है। विच मीन्स उसकी वजह से सबके मार्क्स एक साथ बढ़ेंगे। ये सुनो, सबके मार्क्स एक साथ बढ़ेंगे, 1.25 से बढ़ेंगे, विच मीन्स रैंक में इसकी वजह से कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा ना, जरा भी नहीं। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो मार्क नहीं किया होगा, ठीक है, तो शायद उनके मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट ना आए, वो अलग बात है, पर वो परसेंटेज नंबर मेरे हिसाब से बहुत कम होगा। और जो टॉप के रैंक है करीबन 2000, 3000, 4000 रैंक के बच्चों में, उसकी वजह से बदलाव आने की संभावना बहुत कम है। और उसके अंदर भी अगर कोई बच्चे ने कोई और आंसर मार्क करा होगा तो ऑब्वियसली उसका वो गलत था, ठीक है, और उसने उस समय पे गलत सोच के किया था तो वो तो वैसे ही उसको गलत भुगतना ही है। एंड देन कम्स द मास्टर बुकलेट क्वेश्चन नंबर 77 लीगल रीजनिंग का, विच इज रिलेटेड टू दी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माइनर वाला, है ना। उसको उन्होंने क्वेश्चन को बोला विड्रॉ कर दीजिए। अब ये विड्रॉ करने की वजह से किसी का 1 मार्क मिला था, उसके मार्क्स चले गए, किसी के 0.25 कटा था, उसका वो 0.25 रिस्टोर हो गया। सो दैट मीन्स इसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट आएगा। पर अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चन देखें, क्योंकि बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज करा था, तो चांसेस बहुत ब्राइट है कि आपने भी उस क्वेश्चन के अंदर कुछ मतलब ऐसा मार्क करा होगा जो कंसोर्शियम ने आपको गलत दिया होगा, अब वो विड्रॉ कर दिया, तो उसकी वजह से आपको कोई इंपैक्ट होना नहीं है, ठीक है, या बहुत कम इंपैक्ट होगा, ठीक है, अगर होगा तो कुछ कम बच्चों में होगा, ठीक है, वैसा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 से ये नंबर ज़्यादा हो सकता है इंपैक्ट वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 77 से जो अफेक्टेड बच्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, आंसर कंसोर्शियम ने बोला कि भैया ये डेटा इनएडिक्वेट होगा, विच इज़ वंडरफुल, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था, ठीक है, और ये 99.99% बच्चों का सही हुआ होगा, विच मीन्स जस्ट लाइक वो इंग्लिश वाला सवाल, ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल सब लोगों के लिए सेम तरीके से हुआ, तो इससे भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके स्कोर के ऊपर आने वाला, मतलब आपके रैंक के ऊपर आने वाला नहीं है। एंड देन कम्स 115 नंबर का क्वेश्चन जो मैथ का सवाल था, उसमें ग्रेस मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से सबको ग्रेस मिलने वाले हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, उन सबको, ठीक है। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है
तो भाई आपको इम्पैक्ट होने वाला है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको ग्रेस मिलने वाला है, ठीक है। तो ये नंबर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, करीबन यू कैन से 10%, 15%, 20% बच्चे भी हो सकते हैं ये नंबर में, जिसकी वजह से इनका इम्पैक्ट हो। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक मार्क्स या 2 मार्क्स का थोड़ा मूवमेंट होगा, ठीक है, और उस मूवमेंट की वजह से रैंक में थोड़ा मूवमेंट होगा। पर ये रैंक का मूवमेंट अलग अलग रेंज में देखूं, अगर मैं टॉप 1500 रैंक के बच्चों में देखूं तो इट विल नॉट हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। हाँ, देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि जिसका रैंक अगर मानो लेट्स से 102 या 103 था, ठीक है, अगर उसका रैंक सीधा चेंज होकर 98, 99 हो गया तो उसका NLSIU बैंगलोर होने की संभावना बढ़ जाएगी, ये सुनो। पर जिसका रैंक 134 था उसका मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चेंज होकर 99 या 98 में आ जाए, ठीक है। तो वो चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, है ना। हाँ, वो 101 या 102 रैंक वाले का चांस है, ठीक है। मतलब किसी का NLSIU बैंगलोर पुराने वाली सिचुएशन में हो रहा था, इस बार वाली सिचुएशन में ना हो, या पुराने वाली सिचुएशन में नहीं हो रहा था, इस बार हो जाए, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर वो बाउंड्री वाले बच्चों के लिए, बाकी बच्चों के लिए इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगला स्टेप कंसोर्शियम क्या करेगा? कंसोर्शियम विल प्रोवाइड अ न्यू आंसर की, विथ न्यू आंसर की दे विल अपलोड अ न्यू स्कोर कार्ड, विथ अ न्यू स्कोर कार्ड न्यू रैंक विल बी जनरेटेड एंड देन the entire counseling process will happen। इन सब के लिए 4 वीक का टाइम दिया गया है, 4 वीक के पहले ये लोग फटाफट कर देंगे मेरे हिसाब से, और आप लोगों का ये पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी चालू हो जाना चाहिए। फाइनली एक कंक्लूसिव आउटकम आया है जो बहुत अच्छी बात है हम सबके लिए, और आपको इस पूरे वीडियो से ये इवेल्युएशन मिल चुका होगा कि आपके स्कोर में कितना इम्पैक्ट आएगा, है ना। कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने की संभावना नहीं है। हाउएवर प्लीज वेट फॉर कंसोर्शियम टू प्रोवाइड द फाइनल आंसर की, उससे आप अपना इवेल्युएट कर सकते हैं, कितने चेंजेस आएंगे वो देख पाएंगे। रैंकिंग में फर्क नहीं पड़ने वाला बहुत ज़्यादा, इट इज़ अ मैटर ऑफ सम यू कैन से 100-200 रैंक एट अ लेटर स्टेज। मोर देन 5000 के ऊपर वालों को 100-200 रैंक का फर्क पड़ने वाला है ना। टॉप 1500 में इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ सम यू कैन से 4-5 रैंक का फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा फर्क पड़ने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए बढ़िया, ऑल द बेस्ट।